Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says a sample of 4 bulbs is drawn at random with replacement from a lot of 30 bulbs which include 6 defective bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Slightly tricky question. So without wasting any time, let's quickly begin with the solution. डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है किसके लिए? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए, राइट? तो जिसका भी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, लेट अस कंसीडर दैट रैंडम वेरिएबल एज एक्स. तो लेट एक्स इन दिस केस एज नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. ठीक है. अब टोटल लॉट में 30 बल्ब्स है और हम उसमें से ड्रॉ कितने बल्ब्स कर रहे हैं? 4. तो अगर मैं 4 बल्ब्स को ड्रॉ करूं एंड x क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स. तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x? यस, हो सकता है कि जो 4 बल्ब्स हमने ड्रॉ किए हैं उनमें एक भी डिफेक्टिव ना हो, राइट? तो हो सकता है 0 डिफेक्टिव बल्ब्स हमें मिले, या एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, या 2 डिफेक्टिव, या 3 डिफेक्टिव, या हो सकता है मैक्सिमम चारों के चारों हमें डिफेक्टिव बल्ब्स मिल जाए, राइट? आई रिपीट वन मोर टाइम. 30 बल्ब्स के लॉट में से हम 4 बल्ब्स को ड्रॉ कर रहे हैं और x क्या है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स है. तो हो सकता है कि एक भी डिफेक्टिव बल्ब हमें ना मिले, या एक डिफेक्टिव बल्ब मिले, या 2 डिफेक्टिव बल्ब, या 3, और मैक्सिमम हमें कितने डिफेक्टिव बल्ब्स मिल सकते हैं? चारों के चारों, राइट? तो दीज आर दी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. अब यहां पर देखिए, टोटल 30 बल्ब्स में से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स है. कितने डिफेक्टिव बल्ब्स? 6. तो अगर हम डिफेक्टिव बल्ब्स फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, probability of getting a defective bulb, and if I represent that as P, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 आउट ऑफ 30, राइट? 30 में से 6 डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो किसी भी बल्ब के डिफेक्टिव होने के चांस क्या हो जाएंगे? 6/30, जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे हो जाएगा 1/5, करेक्ट? इसको अगर हम 6 से रिड्यूस करें तो ये हो जाएगा 1/5. तो अगर डिफेक्टिव बल्ब मिलने की प्रोबेबिलिटी है 1/5, तो टेल मी व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन डिफेक्टिव बल्ब. तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब को अगर मैं Q से रिप्रेजेंट करूं तो डेफिनेटली ये P का क्या है? कॉम्प्लीमेंट है. तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/5, करेक्ट? डिफेक्टिव का चांस अगर 1/5 है तो डिफेक्टिव ना होने का चांस क्या हो जाएगा? 1 - 1/5, एंड इफ आई सिंप्लीफाई दिस आई गेट 4/5. तो P, which is probability of getting a defective bulb, is 1/5. उसी तरह Q, probability of getting a non-defective bulb, is 4/5. तो हमें P और Q की वैल्यूज मिल चुकी है. अब हमें क्या करना है? ये हमने क्यों फाइंड किया? क्योंकि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें फर्स्ट कॉलम में होंगी x की वैल्यूज और सेकेंड कॉलम में होंगी उनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज, दैट इज P ऑफ x. अब देखिए x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है? 0, 1, 2, 3 और 4. तो 0, 1, 2, 3 और 4. अब हमें क्या करना है? इनकी करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज फाइंड करना है, एंड दैट्स इट. यही हमारा आंसर हो जाएगा. बट इन प्रोबेबिलिटीज को फाइंड करने के लिए हमें थोड़े एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे. तो लेट्स सी वन बाय वन. अब देखिए x की जो पहली वैल्यू है 0, ये 0 मतलब 0 डिफेक्टिव बल्ब. तो हमने जो 4 बल्ब ड्रॉ किए हैं उनमें 0 डिफेक्टिव बल्ब है. 0 डिफेक्टिव मतलब एक भी डिफेक्टिव बल्ब नहीं है. तो 0 डिफेक्टिव का मतलब चारों के चारों बल्ब जो है वो नॉन डिफेक्टिव है. नॉन डिफेक्टिव मतलब n n n n. अब देखिए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब मिलने का चांस हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट किया हुआ है किसके साथ? Q के साथ, करेक्ट? तो पहला वाला भी Q Q Q एंड Q. तो Q Q Q Q को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा? Q⁻⁴, और Q की वैल्यू क्या है? 4/5. तो हो जाएगा 4/5⁴. तो 0 डिफेक्टिव बल्ब मिलने के चांसेस हैं 4/5⁴. आई रिपीट वन मोर टाइम. 0 डिफेक्टिव का मतलब चारों के चारों बल्ब्स कैसे हैं? नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव. नॉन डिफेक्टिव को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है Q के साथ. तो Q Q Q Q which is Q⁻⁴, and Q is 4/5, so it will be 4/5⁴. नेक्स्ट x की वैल्यू क्या है? 1. 1 मतलब 1 डिफेक्टिव बल्ब, राइट? 1 डिफेक्टिव बल्ब. अब देखिए, एक डिफेक्टिव बल्ब के लिए हमारे पास 4 अलग अलग ऑप्शंस बन सकते हैं. वो 4 ऑप्शंस क्या क्या हैं? लेट्स सी वन बाय वन. एक डिफेक्टिव है मतलब 3 उसमें नॉन डिफेक्टिव होंगे, करेक्ट? सिंपल लॉजिक है. 4 बल्ब अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसमें से एक डिफेक्टिव है मतलब बाकी के 3 क्या हैं? नॉन डिफेक्टिव. तो 1 डिफेक्टिव मीनिंग D
एन एन एन, एक डिफेक्टिव, बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव। लेकिन इसके और भी कुछ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, एन डी एन एन। देखिए इसमें भी एक डिफेक्टिव है और बाकी 3 नॉन डिफेक्टिव। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है एन एन डी एन एंड लास्ट विल बी एन 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 डी। तो एक डिफेक्टिव का मतलब होता है 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव, बट 1 डिफेक्टिव एंड 3 नॉन डिफेक्टिव में टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। अब देखिए डिफेक्टिव को हमने रिप्रेजेंट किया है किसके साथ, P के साथ, और नॉन डिफेक्टिव को हमने रिप्रेजेंट किया है Q के साथ। तो ये हो जाएगा P इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू, करेक्ट। उसी तरह ये हो जाएगा Q इंटू P इंटू क्यू इंटू क्यू, करेक्ट। नॉन डिफेक्टिव इज Q एंड डिफेक्टिव इज P, तो ये Q P Q Q। उसी तरह Q Q P Q और ये Q Q Q एंड P। ज्यादा कंफ्यूज करने से बेटर मैं यहाँ पर लिख लेता हूं, तो हो जाएगा P Q Q Q प्लस Q P Q Q प्लस Q Q P Q एंड प्लस Q Q Q P। कुछ नहीं करना आपको, जहां पे भी D दिख रहा है डिफेक्टिव, डिफेक्टिव मतलब P और नॉन डिफेक्टिव मतलब Q। अब यहाँ पर देखिए जितने भी 4 कॉम्बिनेशन है उसमें P एक बार है और Q 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ओवरऑल हर जगह पे आपको क्या मिलने वाला है, एक बार P और Q का क्यूब। तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन है, तो ये टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स P Q क्यूब, राइट। 4 टाइम्स P इंटू Q का क्यूब। अब ये हो जाएगा 4, P की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/5 और Q की वैल्यू है 4/5, तो ये हो जाएगा 4/5 का क्यूब। तो एक डिफेक्टिव मिलने की प्रोबेबिलिटी इज 4 इंटू 1/5 इंटू 4/5 का क्यूब। सिमिलरली नेक्स्ट एक्स की वैल्यू क्या है 2, 2 डिफेक्टिव। अब 2 डिफेक्टिव है, इसका मतलब है 2 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव है। 2 डिफेक्टिव मीनिंग 2 डिफेक्टिव एंड 2 नॉन डिफेक्टिव। तो 2 डिफेक्टिव 2 नॉन डिफेक्टिव के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, डी डी एन एन, फिर एन एन डी डी, फिर एन डी डी एन, फिर डी एन एन डी, फिर डी एन डी एन और लास्ट एन डी एन डी। यहां पर देखिए टोटल 6 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनमें 2 डिफेक्टिव है और 2 नॉन डिफेक्टिव। अगेन डिफेक्टिव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है P और नॉन डिफेक्टिव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है Q। तो जहां भी आपको D दिखाई दे रहा है वहां पर आप क्या लिख दीजिए P, जहां भी N दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लिख दीजिए Q। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से आपको मिलेगा P P Q Q Q Q P P एंड सो ऑन। अब यहाँ पर भी जितने भी 6 कॉम्बिनेशन है हर एक में P 2 जगह पे है और Q 2 जगह पे, मतलब P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। तो ऐसे कितनी बार आ रहा है, 6 बार। तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स P स्क्वायर Q स्क्वायर। तो हो जाएगा 6 इंटू P, P इज 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर एंड Q इज 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर। ये आपका 2 डिफेक्टिव का केस बन गया। अब नेक्स्ट एक्स की पॉसिबल वैल्यू है 3, 3 मीनिंग 3 डिफेक्टिव बल्ब्स, करेक्ट। और 3 डिफेक्टिव का मतलब 3 डिफेक्टिव है और एक नॉन डिफेक्टिव है। तो 3 डिफेक्टिव और एक नॉन डिफेक्टिव के लिए हमारे पास टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 4। कौन कौन से 4 कॉम्बिनेशन, लेट्स सी वन बाय वन। एक हो जाएगा डी 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 एन, करेक्ट, 3 डिफेक्टिव एक नॉन डिफेक्टिव, या डी डी एन डी, इसमें भी 3 डिफेक्टिव है एक नॉन डिफेक्टिव, या डी एन डी डी, और फाइनली एन डी डी डी। अब यहां पर जहां भी आपको डी दिखाई दे रहा है, डी मीनिंग डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव का चांस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी के साथ। और एन मतलब नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव का चांस इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। तो डी को रिप्लेस करेंगे पी के साथ और एन को रिप्लेस कर देंगे क्यू के साथ। तो ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई देगा। अब यहाँ जितने भी 4 पैटर्न्स है सब में P 3 बार है, तो P इंटू पी हो जाएगा क्यूब और Q एक बार है। और ऐसा कितनी बार ऐड हो रहा है, 4 बार। तो ये टोटल हो जाएगा 4 टाइम्स P क्यूब Q, 4 इंटू पी क्यूब इंटू Q। तो ये हो जाएगा 4 इंटू P कितना है 1/5, तो 1/5 का क्यूब एंड मल्टीप्लाइड बाई Q, Q इज 4/5। तो ये हमने 3 डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है। एंड फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। 4 डिफेक्टिव काफी इजी है। 4 डिफेक्टिव मतलब चारों के चारों डिफेक्टिव है, डी 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 डी, करेक्ट। जैसे 0 डिफेक्टिव में एन 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 था, वैसे 4 डिफेक्टिव में डी 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 आ जाएंगे। डी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, पी के साथ। तो ये पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी आ जाएगा।
अब फाइनली x की जो लास्ट पॉसिबल वैल्यू है 4 मीनिंग 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। 4 डिफेक्टिव बल्ब्स का एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, डी 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 डी। अब देखिए डिफेक्टिव बल्ब के चांस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, p के साथ, तो हो जाएगा p इंटू पी इंटू पी इंटू पी मीनिंग p रेस टू 4, और p की वैल्यू है 1/5, तो ये हो जाएगा 1/5 रेस टू 4। तो सक्सेसफुली हमने 0 डिफेक्टिव की, 1 डिफेक्टिव की, 2 डिफेक्टिव की, 3 डिफेक्टिव बल्ब्स की और 4 डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लिए। अब हमें इन वैल्यूज को सिर्फ क्या करना है, इस कॉलम में सब्सटीट्यूट करना है, दैट्स इट। तो अब जो जीरो वाला था, जीरो केस, तो 0 डिफेक्टिव के लिए प्रोबेबिलिटी वाज 4/5 रेस टू 4। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, दोनों का फोर्थ पावर करें, तो ये हो जाएगा 256/625, करेक्ट। 4 का फोर्थ पावर होता है 256, फिफ्थ का 5 का फोर्थ पावर होता है 625। उसी तरह 1 डिफेक्टिव की जो वैल्यू थी वो ये थी, इसको अगर हम पूरा कंप्लीटली सिंप्लीफाई करें तो इसकी वैल्यू बनती है 256/625। 2 डिफेक्टिव के लिए इट वाज दिस, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 96/625। देन 3 के लिए ये था 4 इंटू 1/5 का क्यूब इंटू 4/5। इफ यू सिंप्लीफाई दिस यू गेट 3 की प्रोबेबिलिटी है 16/625। एंड फाइनली 4 के लिए 1/5 रेज टू 4 विच इज 1/625. So this is the final probability distribution for number of defective bulbs when a sample of 4 bulbs was drawn from a lot of 30 bulbs. Slightly tricky question hai, but I hope you have understood this. See you in the next video.